वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया अदा इतनी सारी एप्रिसिएशन मुझे देने के लिए, और लगातार आपका प्यार मुझे मिल रहा है। मैं काफ़ी मोटिवेट हो रहा हूं और साथ ही इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे लगातार मिल रही हैं, और ये ब्लेसिंग्स मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और ईश्वर से, हनुमान जी से, यूनिवर्स से यहाँ पे प्रार्थना करता हूँ कि जो ये ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार भेज रहे हैं, यही आपकी लाइफ में कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आप पर बरसें और आप पे धन वर्षा हो, और आप हर वो खुशी पाएँ जो आप पाना चाहते हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो वो सब आपको हासिल हो, और जो भी आपकी मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं उन्हें ईश्वर हनुमान जी वहीं से वहीं रोक दें, और जो भी आपके ऊपर कोई गलत क्रिया करता हो वो भी उसके ऊपर ही बैकफायर हो जाए। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस मैं आज फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग, जिसका थीम है कि कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए ललायत है या बहुत परेशान है। कौन है आखिर जो आपकी बिना नहीं जी पा रहा है और आपको पल पल याद करता है, आपसे मिलने के लिए बेकरार है, आपको पाने के लिए बेकरार है। आखिर कौन है वह व्यक्ति, मैं यहाँ पे टैरो से देखने जा रहा हूँ। तो साथ ही मैं कहूँगा ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना जिसके साथ रेजोनेट हो वो उतना ले ले, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा। और इसको ओपन माइंडेड होकर के सुनने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जनरल टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। तो हो सकता है ये कुछ प्रतिशत आपसे मैच कर जाए, हो सकता है पूरा 100% ही आपसे मैच हो जाए। तो इस माइंड सेट से आप इसको सुनें। और मैं यहाँ पे अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे कुछ नाम शॉर्ट आउट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ राशि भेजी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला नाम लूँगा नारायण चैटरी जी का, अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से। नारायण चैटरी जी को मैं बहुत बहुत यहाँ से धन्यवाद करूँगा जो आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। और यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि जो जितनी भी आपने सुपर थैंक्स माध्यम से मुझे ये जो पैसे भेजे हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में आपको मिलें, और आप पर धन वर्षा हो, और आपके आय के स्रोत हमेशा निरंतर बढ़ते रहें, और आप दिन और रात चौगनी बढ़ोतरी करें अपनी काम में। आपके धन के जितने भी स्रोत हैं वो हमेशा खुले रहें, भंडार भरे रहें, और हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बरसे, ये मैं यहाँ से कामना करता हूँ। दूसरा नाम मैं यहाँ पे लूँगा मंजेरा जी का। मंजेरा जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए और इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और मैं आपका भी यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके भी आमदनी आय के जो स्रोत हैं वो लगातार बढ़ते रहें, आप निरंतर खुशियों को प्राप्त हों, आपकी हर खुशी, आपकी हर इच्छा हनुमान जी पूर्ण करें, और आप पर हमेशा कृपा बनी रहे हनुमान जी की, और आप हमेशा तरक्कियों को प्राप्त हों, आप पर धन वर्षा हो। और ये जो आप प्यार मुझे दे रहे हैं, ये जो आप मुझे लगातार अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो गाइस मैं अपनी रीडिंग की करूँगा अब शुरुआत। मैं देखूँगा कौन है वो व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आने के लिए बेचैन हैं। तो मैं यहाँ पे देखने जा रहा हूँ हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए। हनुमान जी मुझे गाइड करें, बालाजी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन है व्यक्ति जो इनकी लाइफ में आने के लिए बेचैन हैं। आखिर कौन है वह व्यक्ति जो इनकी लाइफ में आने के लिए पूरी तरह से बेचैन है, परेशान है। कौन है वह व्यक्ति जो इनकी लाइफ में पूरी तरह से बेचैन है आने के लिए, मुझे बताएं। द फोर, हाई प्रेस्टेस, द टावर दिया है इसने व्यक्ति ने आपको।
पास्ट में टावर इसने आपको दिया है, कोई ये पास्ट पर्सन है आपका, टावर कोई नया व्यक्ति तो देगा नहीं आपको। इसने टावर दिया है आपको, इसने हार्ट किया है आपको काफ़ी। टावर यहाँ पे रिवर्स हो गया है। द मून, द एम्परर, द लवर्स। ये आपका कोई पुराना प्रेमी है, कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो ये व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए आतुर है, व्याकुल है, ललायित है, परेशान है। एट ऑफ बैंड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल, टावर के नीचे फाइव ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ बैंड्स, फाइव ऑफ बैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, ये व्यक्ति है, ये पर्सन है जो आप, ये कोई अछूता नहीं है, ये आपका जाना पहचाना है, कोई आपका अपना है जिससे आपने बहुत प्यार करते हैं आप भी, और ये भी आपसे बहुत प्यार करता है। पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको दिए है थर्ड पार्टी, आपको दी है यहाँ पे टावर, आपको दिया है बहुत बड़ा झटका जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। उस तरह के हालात इस व्यक्ति ने आपके साथ में पैदा किए हैं पास्ट में, आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपको डोमिनेटिंग नेचर इसका रहा है, आपको हमेशा कंट्रोल करने की इसकी साजिशें रही हैं, आपको हमेशा अपने कंट्रोल में चलाना चाहा इस व्यक्ति ने। हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट को भी इसने तार तार करने की कोशिशें की हैं, आपके अहम को तार तार करने की कोशिश की है। लगातार ये यहाँ पे मुझे जो इसने बखेड़ा फैलाया है, काफ़ी यहाँ पे आपसे लड़ाई झगड़े दंगे किए हैं, काफ़ी बदतमीजी अब्यूजिंग भी हो सकती है, गाली गलौज भी हुई भी हो सकती है कुछ लोगों के साथ, मुझे यहाँ दिख रहा है। लगातार इसने ऐसी परिस्थितियाँ गंदी पैदा की कि ये जो है यहाँ पे इतना प्यार होने के बावजूद भी इसने यहाँ पे फूल का एक्शन में इसने रहा है। ये हमेशा बिन सोचे समझे मनमौजी स्वभाव, हर तरह का एक अपने मन से जो भी कभी भी इनमेच्योर बिहेवियर इसका रहा है। और ये काफ़ी बहुत मैं कहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी आपसे बातों को छुपाना, पास्ट में आपके साथ में बहुत कुछ इसने चीटिंग की है, काफ़ी आपसे बातों को छुपाया, काफ़ी आपसे दूरियां बनाई हैं इसने तरह तरह से आपसे एक यहाँ पे काफ़ी जो है सोच इसने ऐसी बनाई है कि इसका ये रहा है पास्ट के अंदर कि एक एक करके इसने खंबे गाड़ते चला गया, एक दूरी इसने बनानी शुरू कर दी। लास्ट में इसने लास्ट मोमेंट में आप खड़े के खड़े रह गए, आप देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है इस रिश्ते में। जो व्यक्ति हमेशा मुझे इतना प्यार करता था, जो मेरे लिए हमेशा मुझसे बात करता था, जो मुझसे घंटों घंटों बात करता था, हो सकता है आप रातों को भी बातें करते हों, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पहले जो इंसान करता था वो धीरे धीरे यहाँ पे आपसे उसने दूरियां बना ली, आपसे एक मैं कहूँगा एक अपना रंग दिखा दिया। और यहाँ पे दिया आपको थर्ड पार्टी की वजह से आपको दिया इसने यहाँ पे टावर। यहाँ टावर हो गया है रिवर्स, क्योंकि ये अब खुद ही यहाँ पे अब आपके बिना नहीं रह पा रहा है। ये काफ़ी परेशान यहाँ पे मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में साफ नज़र आ रहा है। तो ये टावर हो गया है यहाँ पे मतलब
सब कुछ ख़त्म था, ये अब यहाँ पे इस ब्रेकअप को तोड़ना चाहता है, यानी कि जो ब्रेकअप किया था इसने, यहाँ पे ये इसको दोबारा से रीयूनाइट करना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है। यहाँ पे ये देखिए बॉटम में ये दोबारा से आपके समीप आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, ये एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहता है इस रिश्ते में। और ये इसने बहुत ही आपको तड़पता हुआ छोड़ दिया, इसने हमेशा जो है इसने ज़रा सा भी आपके बारे में नहीं सोचा, मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत ही। मगर अब इसकी हालात यहाँ पे इस वक्त बहुत ही दयनीय हैं, इसके मन में ग्रहण लगा हुआ है, इसके जीवन में ग्रहण लगा हुआ है, ये अंदर ही अंदर दुखी है, ये हर तरह से परेशान है, ये इसको कहीं भी चैन नहीं है। आपको याद कर कर के यहाँ पे ये बहुत ही करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे इसके मन में एक गहरी उदासी, बेचैनी और परेशानी यहाँ साफ नज़र आ रही है। एंजाइटी काफ़ी हद तक मून की एनर्जीज़, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और यही सब चीज़ें यहाँ पर मगर अब ये करना चाहता है आपसे कम्युनिकेशन, आपकी तरफ जल्द ही इसका कम्युनिकेशन आ सकता है, जल्द ही ये आपसे जो बातें इसने एक्सप्रेस नहीं की थी आपको सिर्फ उतना ही बताया कि जितना ये मिस्टीरियस बना रहा। आप जो इंसान आपसे कुछ भी छुपाता नहीं था वो लगातार हमेशा ये थर्ड पार्टी के बाद से इसने ऐसा सीन क्रिएट किया है, मुझे यहाँ यही इंट्यूशन आ रही है। इसने यहाँ पे जितना आपके साथ में इसने मैं कहूँगा बहुत ही दिमागदारी से माइंड गेम खेले हैं, बहुत ही यहाँ पे इसने बातों को हाइड करा, कुछ ही बातों को आपको अचानक से ऐसा लगने लगा जो इंसान उससे कभी कुछ नहीं छुपाता था वो अचानक से बदला यहाँ पे बिहेवियर आपको लगने लगा। वो लगातार आपसे बातों को उतना ही आपसे बताता था कि जितना कि वो सही समझता था, बाकी आपसे कट ऑफ करना उसने शुरू कर दिया। ये पास्ट की एनर्जीज़ की यहाँ पर आई हैं, टावर यहाँ पे रिवर्स हुआ है, यहाँ ये इस ब्रेकअप को तोड़ना चाहता है, आपसे रियूनाइट होना चाहता है। आपको ये आज भी करंट एनर्जीज़ में यहाँ पे प्यार दिख रहा है, इसके दिल के अंदर यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये जो इसके पास है उसमें इसको बिल्कुल भी चैन नहीं है, ये खुश नहीं है, जहाँ भी है ये खुश नहीं है बिल्कुल। ये इसको वो मिल रहा है जो ये नहीं चाहता है, जिसमें इसका इंटरेस्ट नहीं है वो ये इसको मिल रहा है, मगर मेन चाहिए आपके बिना ये बिल्कुल इसका ये हाल है। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसका आपके बिना ये हाल है, इसका ये इसे जो मिल रहा है उसमें इसको संतुष्टि नहीं हो रही, ये काफ़ी परेशान करंट एनर्जीज़ में दिख रहा है। आप ही को मिस करता हुआ, आप ही की तरफ यहाँ पे न्यू बिगनिंग की शुरुआत की, एक नई शुरुआत की तरफ ये आता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये पूरी दुनिया घूम आया है, पूरी दुनिया इसने घूम ली, मगर आप जैसा जेन्युइन, अच्छा और समझदार इंसान, प्यार करने वाला इंसान, एक ऐसा जो आपने हमेशा इसकी केयर करी है, जो आपने प्यार दिया है, वो इसको बहुत रह करके याद आती हैं उन सब बातों की, और उसी चीज़ को यहाँ पे ये दिखा रहा है। काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहा है, काफ़ी आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, ये फिज़िकल अट्रैक्शन इसके अंदर इस वक्त आपके लिए हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे डेविलिश एनर्जी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ क्रियाएँ भी किसी के द्वारा कराई गई हों, इसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र भी, स्पेल्स वगैरह भी कराए गए हों, तभी ऐसे इस तरह के बदलाव, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी यहाँ लेकर के आई है। और इतना प्यार करने के बाद यदि कोई इस तरह की छोड़ कर जाए या इस तरह से थर्ड पार्टी क्रिएट करे, तो मैं कहूँगा यहाँ पे स्पेल्स भी बहुत अहम योगदान करते हैं। तो ये यहाँ पे हुआ है, ये इस वक्त इसकी बहुत फायरी एनर्जी है, आपकी तरफ दौड़ कर भाग करके चला जाना चाहता है। ये किस तरह से पैशनेट है आप देख सकते हैं, किस तरह से पैशनेट है, इस वक्त पैशंस के अंदर है, किस तरह से इसकी तेज़ी है आपकी तरफ आने के लिए। ये चाहता है इस रिश्ते को बनाना, ये चाहता है इस रिश्ते में कुछ नई पहले जैसा करना, इस रिश्ते में एक विजय प्राप्त करना, इसको पहले के जैसा पहला एक दूसरे में बॉन्ड था आप दोनों में, उसी तरह के बॉन्ड को ये आप यहाँ पे सोचता हुआ, करता हुआ, यहाँ पे अपने मन में ख्यालातों में यहाँ मुझे चलता हुआ इसके माइंड में, ये सब चीज़ें मुझे इसकी करंट एनर्जीज में दिख रही हैं। काफ़ी स्ट्रक पोजीशन यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, काफ़ी बुरी हालात इसके हैं,
बहुत ही अंदर ही अंदर स्टक है, ये काफ़ी परेशान है। लगातार जो इसने अपने गाड़ता गया, ये खूंटे गाड़ दिए इसने, लगातार खूंटे गाड़ता गया, एक के बाद एक इसने ऐसे बहुत से तरीके अपनाए, अपने आप को गार्ड अप किया, आपसे दूरियां बना करके इसने यहाँ पे ये भी किया है कि आप उससे कोई भी कांटेक्ट ना कर पाएँ, या इसने करने नहीं दिया या ब्लॉक कर दिया आपको, ये सब यहाँ पे हुआ है। काफ़ी यहाँ पे किस तरह से क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे अपने इमोशंस को होल्ड करता हुआ, काफ़ी इमोशंस इतने होने के बावजूद भी यहाँ पे एक ये काफ़ी अपने आप को रोकता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसने काफ़ी अपने इमोशंस को बहुत सारा होल्ड कर रखा है, बहुत कुछ कह देना चाहता है आपसे, जैसे बहुत कुछ इसके पास है आपसे कहने के लिए। और ये यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आ गया है, तो ये यहाँ पे देखता है आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ करता हुआ, एक आपको एक काफ़ी माइंडेड, काफ़ी प्रैक्टिकल, ये भी यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के इसने आपके साथ में यहाँ पे बिहेव किए हैं। इसने इमोशनल होकर के आपके साथ कोई बिहेव नहीं किया, बहुत ही दिमाग से माइंड गेम खेला है इसने। और साथ ही ये आपकी भी एनर्जी मैं कहूँगा कि आपको भी यहाँ पे देख रहा है, काफ़ी आप यहाँ पे एक ग्रो कर रहे हैं अपने किसी न किसी कार्य, आप पे इसकी नज़र है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे मुझे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको करता हुआ दिख रहा है, जो इसका अब दिमाग जो है वो डिस्टर्ब है। और ये लगातार ये यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है, ये जजमेंट ये आपको देना चाहता है, जो भी कुछ इसने किया उसका पशेमानी इसके दिल दिमाग में चल रही है। और ये यहाँ पे आपके साथ में सेलिब्रेशन करना चाहता है, घूमना चाहता है आपके साथ, पहले के जैसा रिश्ता चाहता है, ये साफ दिख रहा है। मगर जो भी इसने यहाँ पे किया है, जो भी खेल खेले हैं इसने आपके साथ में, झूठ मक्कारियाँ फरेब जो भी इसने की हैं, जो भी चीटिंगबाजी की हैं, लगातार यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ सोर्स मौजूद हैं। अपने आप में एक बहुत कुछ कहने के लिए मुझे कि क्या कुछ नहीं किया इसने चीटिंग में, अपनी जगहबाजियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, इन एंड आउट किया इसने, कभी जवाब नहीं देना, कभी बात का जवाब सही से नहीं देना, कभी घुमा फिरा के बात करना, इस तरह से गोल गोल घुमा देना, आपको हमेशा पागल बना के रखना, आपको कभी क्लैरिटी नहीं देना, आपको हमेशा तकलीफ़ देना, आपको हर्ट करना, आपको डोमिनेटिंग इसने नेचर यहाँ पे पूरी तरह से अपनाया है, ये सब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और ये अब चाहता है कि बैलेंस हो जाए रिश्ता, ये यहाँ ये चाहता है कि ये रिश्ता किसी तरह से बैलेंस हो जाए, इसमें एक तालमेल बैठ जाए, किसी भी तरीके से पहले की तरह ये रिश्ता हो जाए। और ये यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टॉक करता हुआ आपसे माफ़ी मांगने के बारे में भी यहाँ ये सोचता मुझे करंट एनर्जीज में दिख रहा है। और ये जो इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पैसा आपसे लिया है, इमोशंस आपसे लिए हैं, सिर्फ आपसे केयर ली है, इसने करी नहीं है। और इसने हो सकता है इसने पैसा भी लिया, केयर भी कराई, इसने आप जो भी इमोशंस थे, जो इस एक रिश्ते में होता है इन्वेस्टमेंट, वो जो आपने किया था इसमें, वो इसने नहीं दिया। ये यहाँ पे अब यहाँ उस बारे में सोच रहा है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। द एरोफेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे अब ये बहुत ही मैं देख पा रहा हूँ स्पिरिचुअल भी हो गया है, अवेकनिंग भी हो गई है इसकी, काफ़ी बहुत हद तक यहाँ पे ये इन सब हादसों ने इसे मैच्योर बना दिया है मैं कहूँगा। और यहाँ पे अब ये देखता है आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपके साथ में बच्चे चाहता है, ये आपके साथ में ये एक हैप्पी फैमिली चाहता है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और हो सकता है कुछ लोग शादीशुदा भी मुझे देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो भी आप में बातें बिगड़ी हैं, जो भी परेशानियाँ आई हैं आपके रिश्ते में, वो यहाँ पे आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो यहाँ पे वापस आना चाहते हैं, अपने एक आपके साथ में ही एक फैमिली को एंजॉय करना जो होता है वो करने की सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टी हो जाए या कोई और हो, परिवार का हो, या कोई भी ऐसा शख्स यहाँ आ गया है, सही है, बिल्कुल आ गया है। ये देखिए किंग ऑफ बैंड्स की एनर्जी आ गई है, तो यहाँ पे कोई ना कोई है जिसके इसने आपको इग्नोर किया, जिसके चलते इसने आपके साथ में दूरियां बनाई हैं, या कोई भी मदर फादर फिगर किंग ऑफ सोर्स
किंग ऑफ सॉर्ड्स मौजूद है, किंग ऑफ वैंड्स मौजूद है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कोई पावरफुल है ज़रूर इस रिश्ते के अंदर, जिसके डर की वजह से इसने ये सब यहाँ पे किया है। काफ़ी यहाँ पे दूरियाँ आपसे मेंटेन की इसने और यहाँ पे इसने हमेशा आपको ये यहाँ पे इसने जो है काफ़ी एक जो आपके साथ में कभी भी एक इक्वल गिव एंड टेक इसने शुरू में इसने रिश्ता सही रखा, उसके बाद इसका लगातार रवैया चेंज हो गया ये यहाँ पे। मगर अब यहाँ ये चाह रहा है सब न्यू बिगनिंग, किसी भी तरीके से ये एक रिश्ता बन जाए, किसी भी तरह से रिश्ता अब यहाँ पे फ्रेश शुरुआत हो जाए। काफ़ी ये रात को सोता भी नहीं है, ये साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एंजाइटी में, स्ट्रेस में यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पे इसकी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे ये स्टक, ये दो सिचुएशन के बीच में ये यहाँ पे ऐसे छोले खा रहा है ये व्यक्ति। और ये लगातार आपसे पेंच के, यानी कि उम्र में तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि छोटा यहाँ पे उम्र के अभी फ़र्क है। इनमैच्योर बिहेवियर इसका शुरू से रहा है, ये मुझे साफ यहाँ पे रीडिंग में निकल के आ रहा है। इनमैच्योर इसके सारे जो हैं तरीके हैं इसके। मगर यहाँ पे मैजिशियन आ चुका है, तो इस रिश्ते के लिए मैं ये कहूँगा कि मैजिशियन हमेशा मैं आपको बताता ही हूँ कि मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी है, कुछ भी कभी भी किसी भी पल मिरेकल हो जाता है। जो नहीं होने वाले काम होते हैं वो भी यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है, ये लगातार ईश्वर से आपको मांग रहा है, आपको दुआओं में मांग रहा है, आपको पल पल याद कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। पेंटिकल आ गया, फिर दोबारा देखिए, लगातार सिर्फ और सिर्फ आप पर फोकस इसका बना हुआ है। लगातार ये आपको इसमें चाहता है, आपके साथ ग्रोथ चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहता है। ये वापसी आपकी तरफ यहाँ से आना चाहता है, ये वापस यहाँ पे आने की यहाँ बारे में यहाँ पे इस वक्त करंट एनर्जीज में सोच रहा है। और ये काफ़ी यहाँ पे क्वीन ऑफ बैंड्स मौजूद है। ये यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के भी इस वक्त यहाँ पे बहुत अभी भी इस वक्त की करंट एनर्जीज में भी ये बहुत प्रैक्टिकल होकर के, ना तो आपके सामने झुकना पड़े, ना आपके सामने कुछ इस तरह से बात बन जाए कि मतलब ना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो यहाँ पे इस तरह की स्थिति भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मगर ये यहाँ पे माफ़ी भी इसके दिमाग में चल रही है, मगर ये यहाँ पे अपना अकड़ इसकी जारी रहेगी, ये यहाँ मुझे दिख रहा है। अभी भी ये यहाँ पे क्वीन ऑफ बैंड्स की एनर्जी में, एक प्रैक्टिकल इंसान की एनर्जी में है और लगातार ये सोचता रहता है, हर वक्त यहाँ जगलिंग करता रहता है हमेशा, कभी कुछ इसके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, किस तरह से क्या करूं क्या नहीं करूं। लगातार सोच करके नेगेटिव यहाँ पे इसका माइंड पूरी तरह से नेगेटिव हुआ पड़ा है, बहुत बुरी तरह से ये यहाँ पे दुखी है। काफ़ी अंदर ही अंदर इसके थॉट्स जो चल रहे हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं इसको। और ये यहाँ पे आ गया है जस्टिस, अब ये देना चाहता है आपको जस्टिस। ये अच्छी तरह से इसको मालूम है कि मैं आपके साथ में कहीं ना कहीं इसने गलत किया है। और ये यहाँ से आपकी तरफ पर मैं जैसे कहा कि प्रपोजल लेकर के आपको, क्या आप ऐसे मानने वाले नहीं, इसको बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि आप बिल्कुल भी ऐसे मानने वाले नहीं, क्योंकि इनका ये रूप देख करके, इनका ये जो तरीका जो आपने देखा है पास में, जो आपने इन्होंने आपके साथ में किया है, उसके बाद आप बिल्कुल कतई भी मानने को राज़ी नहीं होंगे। तो इसलिए ये अच्छे से जानता है कि मुझे ठोस प्रपोजल देना होगा, तभी ये कमिटमेंट देना होगा, तभी ये रिश्ता कायम रह सकता है, हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, वरना अदरवाइज़ नहीं होगा। ये इस व्यक्ति को एहसास है। यहाँ पे लगातार ये यहाँ पे आप ही की तरफ वेट करता हुआ, आपकी तरफ को देखता हुआ, आपकी तरफ से इसकी नज़रें हैं, लगातार एक वेटिंग एनर्जी या कि आप ही इससे कुछ कोशिश इसका दिमाग में चलती हैं कि आप ही कॉल्स कर लें, आप ही मैसेज कर लें, या आपका कुछ भी आ जाए, कोई भी संदेश आपका आ जाए, यहाँ देखता है। इसके माइंड में आप 24 घंटे चलते हैं, 24 घंटे ही अंदर काफ़ी डिप्रेशन में, काफ़ी परेशान, जैसा मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये रहा 5 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी एंजाइटी में ये यहाँ पे रहता है। काफ़ी आप इसके माइंड में आपको लेकर के बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में, बहुत तेज़ इसके सोच में आप चल रहे हैं।
ये लगातार आपके बारे में मुझे यहाँ पे सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ नज़र आ रहा है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और कभी कभी ये सोचता है कि काश मैंने अगर ये इस तरह से आपको इग्नोर नहीं किया होता, काश जो मुझसे गलती हुई है वो नहीं हुई होती। तो ये यहाँ पे मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। बहुत ही जो ये सोचता है कि मैंने इस रिश्ते को कंफ्यूज करके रख दिया, मैंने इस रिश्ते को एक मखौल बना के रख दिया, ये इसे अच्छी तरह से पता है, ये चाहता है इस रिश्ते में ग्रोथ करना कैसे भी करके। यहाँ जो भी कुछ कन्फ्यूज़न जिसने कंपैरिजंस जो किए हैं आपको लेकर के और को लेकर के, वो मुझे लगता है यहाँ पे जो इसने वर्क किया है, तो ये आज की डेट में सोचता है इस रिश्ते के बारे में काफ़ी कि जो भी जो इतना हम आगे गए, इतना सब कुछ किया और उसके बावजूद दिया है तो टावर दे करके मैं चला आया। जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था, मेरी इतनी केयर करता था, जो मेरी इतनी हमेशा मेरे लिए हर समय अवेलेबल था, वो मुझे इस तरह की मैंने उसको टावर जैसे हालात दे दिए। मैंने उसकी ज़िंदगी में बहुत ही अन्याय कर दिया, ज़िंदगी के साथ उसकी अन्याय कर दिया। ये सब चीज़ें इसकी थॉट्स में यहाँ चल रही हैं। काफ़ी प्यार इसके दिल में आपके लिए है, काफ़ी मोहब्बत है और ये स्ट्रेंथ जुड़ा रहा है, ये स्ट्रेंथ यहाँ पे जुटाता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी तरह से भी एक स्ट्रेंथ में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी यहाँ पे बहुत ही 5 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। तो काफ़ी मैं ये कहूँगा कि इमोशनली काफ़ी जो है इमोशनली बहुत ही लॉस महसूस कर रहा है कि एक प्यार मिला, जो सच्चा जेन्युइन प्यार मुझे मिला और मैं उसे क्या दिया है, टावर, उसे दिया है धोखा, उसे दिया है चीटिंग, उसके साथ दिया है फरेब। इतनी 7 ऑफ सॉर्ड्स जैसी एनर्जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स जैसी एनर्जी, मैंने कोई भी कसर बाकी छोड़ी ही नहीं है। मैं किस तरह से क्या करूं कि ये सब कुछ पहले जैसा ही मैं बना पाऊं। काश मैंने ऐसा गंदा ना किया होता, जो मैंने खेल खेले, मैंने गेम खेले, ये ना की होती। सब इसकी एनर्जीज़ में यहाँ पर आज ये बहुत दुखी, परेशान और मचल रहा है आपके साथ मिलने के लिए, आपकी तरफ आपसे बात करने के लिए। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ काफ़ी बेचैन एनर्जी इसकी है, यहाँ पे आपसे बात करने के लिए व्याकुल है ये। और ये यहाँ पे चाहता है इस रिश्ते में ओवर इमोशनल इस वक्त ये हो रहा है, किसी भी तरह से आपसे मिलना, आपसे प्यार की बातें करना, आपको पहले से की तरह आपको ट्रीट करना, आपको वो प्यार देना। हमेशा एक चाहता है कि आप कहीं आप पता नहीं आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सी माइंड में इसके थॉट्स चल रहे हैं और ये यहाँ में ओवर इमोशनल यहाँ पे इस वक्त की फीलिंग्स में हो रहा है। ये आ रहा है आपकी तरफ, ये देखिए यहाँ पे एक्शंस हैं बहुत ही ज़बरदस्त, ये यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि इसने काफ़ी आपको कंपेयर किया, लोगों के साथ में कंपेयर किया। कोई हो सकता है आपको इसको ऑप्शंस दिखाए गए हों और उसमें आपको नीचा बताया गया हो और औरों को बहुत ही सुपीरियर बताया गया हो, मगर सुपीरियर यहाँ पे इसकी नज़र में अब आप ही हैं। ये इसको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ये जो इस रिश्ते पे इसने अब ये चाहता है कि इस रिश्ते को मैं मेंटेन करूं, इस रिश्ते को बनाऊं, इस रिश्ते को लगातार मैं पहले जैसा करूं, ये यहाँ पे चाहता है। ये एक नई शुरुआत चाहता है यहाँ पे और ये आपके समीप आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, एक रिश्ते को फिर से एक खूबसूरत दिशा देना चाहता है। ये सब इसके माइंड में चल रहे हैं इस वक्त की करंट फीलिंग्स में। यहाँ पे देखता है आपको एम्प्रेस की तरह, आपने जो मदरली केयर की है, जैसे एक माँ बच्चे की करती है, आपने प्यार दिया है। वीनस का कार्ड है यहाँ पे, ये देखिए वीनस का साइन है। काफ़ी आपने इसको प्यार दिया है, काफ़ी केयर करी है आपने बहुत इसको एक अपनापन, बहुत ही सुकून ये आपके साथ जब भी आपके साथ मिलता था तो वो खुशियाँ जो आपसे इसे मिली हैं, जो प्यार आपसे मिला है, जो अटेंशन आपने इसे दी है, वो इसे कहीं भी नहीं मिलती। इसी कारण ये यहाँ पे इमोशनली
हर्ट है, काफ़ी लॉस इमोशनली यहाँ पे मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ये लॉस महसूस कर रहा है और आपको इसने जो बातें छुपाई हैं सब कुछ यहाँ पे बता देना चाहता है। अब ये हर चीज़ जो आपसे छुपाई हैं, जो बातें आपसे छुपाई हैं, सब इसने बहुत होल्ड किया है अपनी बातों को, इमोशंस को पास्ट में, वो सब आपसे कह देना चाहता है। ये आपको खोने से इस वक्त डर रहा है, लगातार स्टॉक आपको कर रहा है, लगातार सोशल मीडिया, कब आप ऑनलाइन आ रहे हैं, कब आप फेसबुक पे आपने क्या डाला है, क्या नहीं डाला है, ये सब इसके यहाँ पे चल रहा है माइंड में। ये विश मांग रहा है, ये मांग रहा है किसी भी तरीके से आपके साथ में एक बैलेंस हो जाना, एक आपकी यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको यहाँ लगातार ये देख रहा है कि मैं किसी भी तरीके से ईश्वर से प्रार्थना, जैसे कि मैजिशियन का कार्ड आया है, लगातार यहाँ पे विश मांगता हुआ, मैनिफेस्ट करता हुआ आपको मुझे यहाँ करंट एनर्जी में ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ये देखिए रिवर्स में आ गया है, ये हैंडमैन यहाँ पे रिवर्स हो गया है। तो जैसे टावर रिवर्स हुआ था, हैंडमैन भी जो ये जिस तरह की कन्फ्यूज़न इसने पहले दिमाग पे पाल रखे थे, वो यहाँ से इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ईश्वर ने इसको ज्ञान करा दिया है कि आप ही इसका सच्चे जो आपके जो एक प्यार करने वाले हैं वो आप ही हैं। सिर्फ आपका जो प्यार है इनके लिए प्योर है और इन्हें अच्छे से पता है कि आपकी तरफ से कभी कोई गलती इस रिश्ते में नहीं हुई है। बहुत अच्छे से इसको व्यक्ति को एहसास यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पे ये हैंगमैन भी रिवर्स में आ गया है। तो यहाँ पे जो इसकी उल्टा ये कभी डिसीजन नहीं ले पा रहा था, जो ये दो जैसे 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये जगलिंग चल रही थी इसके दिमाग में, लगातार सोचता रहता था, क्लैरिटी नहीं थी, वो यहाँ से क्लैरिटी इसको अंदर से ईश्वर ने करा दी है और ये अब आपके साथ रीयूनाइट होना चाहता है। ये यहाँ की करंट एनर्जीज में मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। कोई ये व्यक्ति जो वो हैं जो आपसे पहले आपके साथी थे और आपके बहुत पुराने इनसे रिलेशन रहे हैं, ये यहाँ पे मुझे साफ करंट एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी बेचैन है आपकी तरफ आने के लिए करंट एनर्जीज में और जल्द ही ये आपके पास में आना यहाँ मुझे तय यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, कितने लोगों से रेजोनेट हुई है, मुझे ज़रूर यहाँ पे करंट एनर्जीज में मुझे यहाँ पे आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं श्री राम और जय हनुमान का नाम लेते हुए आपसे विदा लूँगा। फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।